हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ पांडे सर आप सभी का मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लास्ट 10 इयर्स के जितने भी PYQs हैं 2013 से बच्चों अब तक 2024 तक के जितने भी PYQs हैं A to Z PYQs का वन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन की इस सीरीज में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कवर अप करेंगे 24 से 24 फिर 23 फिर 22 फिर 21 है ना। तो रिसेंटली जितने भी पेपर्स हुए 24 में तो वो सारे के सारे पेपर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज आपके सामने एक क्वेश्चन है जेई मेंस 2024 का है शिफ्ट 1 का 27 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका PYQs आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन होगा। देखिए आपसे कह रहा है एक मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल सी बात है, 2x2 की है। ब्रेन में सेव हो गया सर, ठीक है एक मैट्रिक्स है तो 2x2 की है, वेल एंड गुड। अच्छा दूसरा कह रहा है आई एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी सब बच्चे जानते हैं कि 1 0 0 1 होती है। गॉट इट। दो बातें बिल्कुल नेट एंड क्लीन हो गई। नाउ कह रहा है एक आपको कह रहा है कि a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट 0 है और इस इक्वेशन का जो रूट है मूल जो है वो -1 और 3 है। मतलब आपको एक इक्वेशन दी गई है a माइनस एक्स आई और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा जो उसका रूट है -1 और 3। दो बातें और हैं। कह रहा है कि सम निकालना है डायगोनल एलिमेंट्स के ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर जो है उसके जो डायगोनल होंगे उसका सम बता दो। तो सबसे पहले हमारा टास्क है ए स्क्वायर निकालना, सिंपल सी बात। लेकिन यार गुरु ए तो पता ही नहीं है। अगर ए नहीं पता है तो डोंट वरी, सपोज ए का मान है ABCD। अगर हम यहां से कहें कि ए स्क्वायर बताओ तो सब बच्चे होशियार हैं, वो जान रहे होंगे ए का मान ABCD है, अगेन ABCD है। तो आप बताइए अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो आई होप आपको आता होगा ए स्क्वायर प्लस का BC। हेलो, यस या नो। अच्छा हमें तो डायगोनल का सम चाहिए तो हमें ये सब की जरूरत नहीं है, हमें डायगोनल का सम चाहिए तो इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी रो और दूसरा कॉलम कर लो, क्या आएगा BC प्लस D स्क्वायर। यस या नो। आई होप बच्चों हमें हमारा डायगोनल मिल गया। सम का मतलब होता है ट्रेस। अगर डायगोनल के सम की बात करी जाए तो ट्रेस होता है कि डायगोनल का सम फाइंड आउट करना। तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, BC BC कितना हो गया 2BC। ये देखो आंसर आ गया। लेकिन बच्चों हम तो इन किसी का मान पता ही नहीं है। हमारे आंसर्स जो हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स का था, इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप का। तो हमें तो प्लस D स्क्वायर प्लस 2BC आ गया, बट दिस इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब अब क्या करें? तो कहा सर कुछ ना कुछ गिवन है। हाँ गिवन है, ये दिया गया है। क्या दिया गया है? a माइनस एक्स आई बराबर 0। वेरी नाइस। जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है। तो मेरे बच्चों a का मान ABCD हमें पता है, माइनस का XI में गुणा कर लेना इसमें तो ये आएगा X0 0X। अब बहुत सिंपल सा घटाना है तो घटा लीजिएगा, नहीं तो मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट के चोचले के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट डालते जा रहा हूं।
बेसिक कमजोर हो तो वहां से उस प्लेलिस्ट से जरूर क्लियर कर लेना। उसका मैं कल डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसको घटाइए तो ये आएगा a माइनस एक्स, ये आएगा b, c, और नाउ दिस इज d माइनस एक्स। प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई बराबर 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट सिंपल सा जानते हैं आप लोग, a माइनस एक्स डी माइनस एक्स का गुणा करेंगे माइनस का बी सी बराबर 0। प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए डी माइनस ए एक्स माइनस का डी एक्स माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का बी सी बराबर 0। यस या नो? अब बच्चों यहां से देखिए, ये इक्वेशन बनके तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा हमारा a प्लस डी एक्स, और ये कांस्टेंट इधर ले लीजिए, ए डी माइनस बी सी बराबर 0। हेलो, यहां पे देखिए हमें तो इस इक्वेशंस के रूट दिए गए हैं। अगर रूट दिए गए हैं तो पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस a प्लस डी आ जाएगा। लेकिन 3 और माइनस 1 घटाओ, कितना बचा? 2। तो मेरे बच्चों a प्लस डी का वैल्यू 2 मिल गया। नाउ आप सब जानते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c अपॉन ए। बेटा c का मान है यहां पर ए डी माइनस बी सी, और गुणा करेंगे अगर इनका तो 3 एकम 3। यस या नो? तो बच्चों हमें इसका भी मान मिल गया। अब देखिए हमें a प्लस डी मिला है और ये मिला है। देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो जो दिया जाता है उसको उठा के यूज किया जाता है। तो क्या ऐसा करें कि a प्लस डी मिल जाए? यस, ब्रेन में आ गया। क्या आ गया कि सर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad ऐड करिए और माइनस 2ad सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ हियर झलक दिख लाजा, a प्लस डी का होल स्क्वायर आजा, और माइनस 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा ad माइनस बी सी। हेलो मेरे बच्चों, a प्लस डी का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। ad माइनस बी सी का मान कितना है? ad माइनस बी सी का मान कितना है? यहाँ पे देखिए माइनस का 3 कितना है? पुट दिस वैल्यू हियर, 3 2 जा 6। नाउ 6 प्लस 4 10 इज द राइट आंसर। लो बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये था, आपको ए स्क्वायर निकालना है और उसके डायगोनल का सम निकालना है। हमने ए को लेट कर लिया और ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, डायगोनल का सम निकाल लिया। हमें यहां पर डाटा पूरा मिला नहीं, तो आगे a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट 0 दिया गया। हमने तुरंत a माइनस एक्स आई निकाला, सॉल्व किया, इसका डिटरमिनेंट निकाला, इक्वेशन बना ली। नाउ इसके रूट दिए गए थे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, जो दिया गया था रूट जोड़ दिया, a प्लस डी और ए डी माइनस बी से के मान आ गया। इन दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर 2ad जोड़ा और घटाने से बना लिया और पुट कर दिया, आंसर मिल गया। आई होप ये सॉल्यूशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी रिवीजन और प्रैक्टिस रहा होगा तो इसको 1-2 बार रिपीट करके और सुनना, सॉल्यूशन मन में बैठ जाएगा कि पांडे सर बताना क्या चाह रहे थे। थैंक यू सो मच। और बच्चों सेशंस और अच्छे लगे तो मोटिवेशन के लिए इसको शेयर और लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, जिससे आपका बेहतरीन फीडबैक ही मुझे मोटिवेशन देगा और मैं हजारों क्वेश्चंस को, जेई के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे बच्चों।